हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक जो है क्लास 9th 10th में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विद मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स की मेजरमेंट की डिस्कशन होएगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल। ये एक राइट ट्रायंगल देख रहे हैं, ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल मीन्स एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। इसमें जो साइड ए सी है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और साइड ए बी को हमने बेस लिया है और साइड बी सी को हमने परपेंडिकुलर लिया। ये जो एंगल ए है इसको हमने एक नाम दे दिया है थीटा, THETA थीटा। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज थीटा। तो इसमें हम साइड्स की रेशियोज लेंगे, उनको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हमने देखा BC डिवाइडेड बाय AC। ये साइड BC है और ये साइड AC है, इसकी हमने रेशियो ली। इस साइड को हमने नाम दिया परपेंडिकुलर, इसको दिया है हाइपोटेन्यूज। P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने एक नाम दे दिया इस रेशियो को साइन ऑफ ए, या उसको हम साइन ऑफ थीटा भी कह सकते हैं। ये एंगल को हम थीटा भी बोल सकते हैं, एंगल ए भी बोल सकते हैं। लिखने में ये SIN है, पूरा इसका नाम है SINE, यानी कि साइन। प्रोनाउंस करेंगे हम साइन थीटा, THETA थीटा, साइन थीटा या साइन ए, विच इज़ ए रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से अब हम दूसरी रेशियो लेंगे AB डिवाइडेड बाय AC। दैट इज AB क्या है? बेस, और AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको हमने नाम दिया कॉस थीटा का, पूरा नाम है कोसाइन थीटा। इसी तरह से तीसरी रेशियो है BC डिवाइडेड बाय AB, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय A। टेन थीटा, पूरा नाम है टेंजेंट थीटा। इसी तरह से इन तीनों साइड्स की हम जो रेशियो ली है, इनकी साइड्स का हम रेसिप्रोकल लेंगे। सबसे पहले हमने BC अपॉन AC किया था, अब हम चौथी रेशियो बना लेंगे AC बाय BC, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। उस रेशियो को हमने नाम दे दिया कॉसेक थीटा, पूरा नाम है कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट रेशियो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किया, इसका रेसिप्रोकल, और नाम दे दिया सेक थीटा, पूरा नाम है सीकेंट थीटा। इसी तरह से एक और रेशियो होगी, इसका रेसिप्रोकल, पहले P बाय B था, अब B बाय P हो गया, बेस बाय परपेंडिकुलर। दिस इज कॉल्ड कॉट थीटा, पूरा नाम है कोटेंजेंट थीटा। तो ये 6 रेशियोज हैं, इनको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो बेस है ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। अगर हमने एंगल ये वाला लिया है तो ये बेस बन जाएगा। अगर हमने एंगल ये लिया है, इसकी T रेशियोज निकाल रहे हैं, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले रहे हैं, तो ये बेस बन जाएगा BC और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसीलिए इसको हम नाम एडजेसेंट साइड भी दे देते हैं, क्योंकि एंगल के साथ वाली साइड है और ये एंगल के अपोजिट साइड है। अगर एंगल थीटा ये है तो यहाँ ये अपोजिट साइड हो जाएगी और ये वाली एडजेसेंट साइड हो जाएगी, जिसको हमने बेस बोला है। तो बेस या एडजेसेंट साइड एक ही बात है। अगर हम एंगल ये वाला लेंगे तो ये बेस बन जाएगा और एडजेसेंट साइड भी यही रहेगी। ठीक है। अब क्योंकि ये रेशियो है तो ये रेशियो जो है वो एक नंबर होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होता, जैसे कोई सेंटीमीटर मीटर टाइप कोई यूनिट नहीं होता। अब ये जैसे हमने लिखा है साइन ए या साइन थीटा, ये बात नोट करने वाली है कि दिस इज़ नॉट ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन एंड थीटा। ये एक लिखने का वे है साइन थीटा, ये ऐसे रहेगा, साइन अलग लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। सो साइन हैज़ टू बी ऑफ सम एंगल। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन दीज T रेशियोज। अब जो साइन थीटा है वो रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा का। हमने यहाँ देखा था साइन थीटा था P अपॉन H और कॉसेक थीटा उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है H बाय P। दैट मीन्स साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा। या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली हमने देखा कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा। कॉस थीटा B बाय H है, सीकेंट थीटा H बाय B है। So, or secant theta is also a reciprocal of cos theta. Similarly, tangent theta is reciprocal of cot theta या cot theta is reciprocal of tangent theta. तो ये रेशियोज भी हमको यूज में आएंगे।
अब एक चीज़ और देखेंगे, जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो क्या बनेगा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब हम इसको उल्टा करके लिखेंगे नीचे वाले को, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा h बाई बी, तो h से h कैंसिल होके p बाई बी आ जाएगा। p बाई बी इज अवर टेंजेंट थीटा, सो दैट मीन्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बिकम्स टेंजेंट थीटा। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि कॉस थीटा को ऊपर कर देंगे और साइन थीटा को नीचे कर देंगे, तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट थीटा आ जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टी रेशियोज। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें बी राइट एंगल है। ए बी हमको दे रखी है 24 सेंटीमीटर और बी सी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। डिटर्मिन दिस ऑल टी रेशियोज। तो सबसे पहले कोई भी टी रेशियो अगर हमको निकालनी है, तो पहले हम तीनों साइड्स की वैल्यू को जान लेंगे। तो दो की वैल्यूज हमें दे रखी है, ए सी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड ए सी। तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दिस इज अवर पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। तो हाइपोटेन्यूज इज ए सी स्क्वेयर इज परपेंडिकुलर इज 7 एंड बेस इज 24। ये दोनों वैल्यूज यहाँ रख के उनके स्क्वायर निकाल के ऐड करके 625 आ गया। तो ए सी का वैल्यू क्या आएगा? 625 का स्क्वायर रूट दैट इज 25। दैट मीन्स ए सी इज 25 सेंटीमीटर। ये तीसरी साइड भी हमारे पास निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर। नाउ साइन ए निकालना है हमको। साइन ए वी नो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज अवर बी सी, क्योंकि हमने एंगल ए की अगर हमने वैल्यू निकालनी है, टी रेशियो निकालनी है, तो ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो बी सी इज अवर परपेंडिकुलर। तो बी सी की जगह 7 और हाइपोटेन्यूज ए सी की जगह 25। सो साइन ए इज इक्वल टू 7 बाय 25। इसका कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर है, वो कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली कॉस ए की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी बाई ए सी। ए बी इज बेस 24 बाय 25। अब हम साइन सी की बात करें, अब हम एंगल ये वाला ले रहे हैं सी। तो जब ये वाला एंगल की टी रेशो लेंगे तो ये बेस बन जाएगा बी सी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। जब हम साइन लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा और परपेंडिकुलर अब हम ए बी बन जाएगा। पिछले वाले जब ए लिया था एंगल तो ये परपेंडिकुलर था, अब हम एंगल सी ले रहे हैं तो ए बी परपेंडिकुलर है। तो ए बी बाई ए सी इज 24 बाय 25। सिमिलरली कॉस सी इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज बी सी बाई ए सी दैट इज 7 बाय 25। इसी तरह से हम साइड्स के बारे में जानते हुए किसी भी टी रेशियो को हम निकाल सकते हैं। अब एक और टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। जो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स यहाँ दिख रहे हैं टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज़ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए क्या है? साइन थीटा 0 डिग्री के लिए 0 है, दैट मीन्स साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2 एंड साइन 90 इज़ 1। सिमिलरली कॉस थीटा के लिए 5 वैल्यू, टेंजेंट थीटा के लिए कॉसेक, सेक और सेक। अब ये जो एक इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें इन रेशियोज़ को कैसे इस फाइंड किया जाता है वो मैंने बताया हुआ, आप उस वीडियो से वो भी देख सकते हैं। यहाँ भी मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसे साइन की अगर हमारे पास वैल्यूज़ 5 आ जाएंगी तो ये वाली वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर कॉस की आ जाएंगी। जैसे कॉस 90, साइन 90 है तो वो कॉस 0 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये यहाँ एंड सो ऑन। इसी तरह से टेंजेंट कैसे निकलेगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0। इसी तरह से जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे ये। जब 1/0 करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड है, या उसको हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। इन्फिनिटी मीन्स ए वेरी लार्ज नंबर विच इज़ नॉट डिफाइंड। इसी तरह से कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन के रेसिप्रोकल लेंगे, 1/0 इसका रेसिप्रोकल एंड सो ऑन। सीकेंड थीटा कैसे निकलेगा? कॉस के रेसिप्रोकल से। और कॉट थीटा कैसे निकलेगा? टेंजेंट के रेसिप्रोकल से। तो ये सारी वैल्यूज़ हम क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज़ करते हुए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
क्या है, इवेलुएट 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 4 सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ ये ध्यान से देखनी है कि ये जैसे कॉस 60 का अगर हम स्क्वायर करें तो उसको ऐसे लिखा जाता है कॉस 60 डिग्री, और स्क्वायर को हम यहाँ लिख देते हैं। दिस इज सेम एज कॉस 60। अब ये वाली वैल्यूज़ हम टेबल से देख सकते हैं। कॉस 60 डिग्री 1/2 है, साइन 30 डिग्री 2/√3 है, टेंजेंट 45 इज़ 1, साइन 30 डिग्री इज़ 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री इज़ √3/2। ये वाला क्वेश्चन हम लिख के इन सब में उसकी वैल्यू डाल देंगे। जैसे यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ से देख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू है सीकेंड 30, सीकेंड 30 इज़ 2/√3 उसका स्क्वायर, टेंजेंट 45 इज़ 1 उसका स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू। ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 5/4। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर 3/4। ऊपर वाले का सॉल्व करेंगे तो ये है, नीचे वाले को ऐसे लिख लिया। अब हम ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया। 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3, 3 5 ज़ार 15, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 16 ज़ार 64। इसके नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 आ जाएगा। तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को तो 12, नीचे 4, 4 का एलसीएम 4, 1 + 3। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को तो 67/12, नीचे 4/4, 4/4 इज़ 1, सो इसका आंसर 67/12। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ को जो टेबल से हमने देखी उसको डाल के सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं उसको हम ऐसे यूज़ करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हमने प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे ABC, जिसमें B पर हमने 90 डिग्री ले लिया और एंगल A को हमने थीटा दिखा दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर BC आ जाएगा, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, नीचे इसके नीचे भी AC स्क्वायर, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। इसको हमने लिख लिया BC/AC का होल स्क्वायर, AB/AC का होल स्क्वायर, ये कट के 1 आ गया। BC/AC परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज अवर साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया। सिमिलरली ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इधर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही हमको प्रूव करना था। ये आइडेंटिटी और तरह से भी यूज़ हो जाती है क्वेश्चंस में, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को हमने इधर रख लिया, साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और तरीका है, कॉस स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओ, इधर साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो एक ही आइडेंटिटी को हम डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसको कैसे प्रूव करना है, इसमें इसी इक्वेशन को यहाँ तक सेम रहेगा। पहले हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जब इसके नीचे BC/AB आ जाएगा, इसके नीचे AB/AB आ जाएगा, इसके नीचे AC/AB आ जाएगा, तो वो सब वैल्यूज़ देखने के बाद ये हमारा जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा निकल आएगा। तीसरी आइडेंटिटी है, इसको भी हम ऐसे ही डिफरेंट 2 इक्वेशन बना के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। टेन स्क्वायर इधर रह जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, या 1 उधर रह गया तो टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे भी यूज़ हो जाती है। थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी को, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको अगर हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी ये वाली आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। इसकी भी इसी तरह से 2 इक्वेशन हम और बना सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम एग्जाम्पल को, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसा क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंड है। हमको ये प्रूव करना है कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है। तो हमने इसमें से वो वाली साइड लेनी है
जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, ये वाली सिंपल है। तो इसको हम सॉल्व करके इसके बराबर लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया, एज इट इज़ लिख लिया। इसमें हमने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, नीचे एलसीएम आ गया। जब इस एलसीएम को इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, कॉस ए बच गया। कॉस ए को ऊपर कॉस ए से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर रह गया, प्लस इस तरह से जब इसकी बारी आई तो ये कट गया, इसका होल स्क्वायर यहाँ हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लिया, प्लस ऐसे ही अब 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, नीचे सेम। तो इसको सॉल्व किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को पहले लिख लिया, इस 1 को यहाँ लिख लिया, ये 2 साइन ए आ गया। नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, जो हमने पिछले क्वेश्चन इसमें प्रूव किया था, आइडेंटिटी नंबर 1। दिस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसमें एंगल थीटा भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। ये पहले भी लिख लिया, ये बाद में लिख लिया, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ यूज़ कर लिया। ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया, 2 साइन ए एज इट इज़, नीचे वाला भी एज इट इज़। 1 प्लस 1 इज़ 2, सेम, नीचे भी सेम। ऊपर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से साइन ए आ जाएगा, नीचे सेम। ये वाला 1 प्लस साइन ए इस वाले 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो गया। इधर बच गया 2 अपॉन कॉस ए, इसको लिख लिया हमने 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए इज़ अवर सीकेंट ए, बिकॉज कॉस ए का रेसिप्रोकल सीकेंट है, तो ये बन गया 2 सीकेंट ए, विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया। इसको सॉल्व करते हुए इसमें हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सब पता लग गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, कीप स्टडिंग।